राजदीप जी, आप लगातार सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार से बातचीत कर रहे थे, क्या हासिल था उस बातचीत का? अंदर खाने मीटिंग क्या हुई? क्योंकि एक आखिरी मीटिंग के पहले जो कोई भी बाहर आ रहा था अपने माथे पर तनाव की तमाम लकीरें लेकर आ रहा था। डीके शिव कुमार बड़े गुस्से में थे या नाराज थे या उन्होंने गैम्बल किया, क्योंकि मुझे लगता है उनको भी यह मालूम था कि मेरे चांसेस बहुत कम है जब एमएलए इतने सिद्धरमैया के साथ है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ इसमें हासिल करना है। और इंटरेस्टिंग बात है कि मंगल के दिन वो दिल्ली आते हैं, लेकिन कई घंटों के लिए उन्होंने अपना मोबाइल जो था वो ऐसी जगह में रखा था जहां कांग्रेस के नेता जब फोन करते थे उन्होंने वो मोबाइल उठाया भी नहीं। शिव कुमार को लगा कि मुझे हाईकमांड पर कुछ ना कुछ दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मेरा नंबर एक तरह से बिल्कुल कट जाएगा। और कट जाएगा किस तरह से? कांग्रेस आलाकमान का मुझे लगता है ओरिजिनल प्लान क्या था कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और 3 उप मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसमें शिव कुमार जी का नाम था, जिसमें परमेश्वर जो दलित नेता हैं या दलित समुदाय से आते हैं, कांग्रेस के कर्नाटक अध्यक्ष रहे हैं, और एमबी पाटिल जो लिंगायत समाज से आते हैं। ये तीनों नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाकर एक कलेक्टिव लीडरशिप का था, जो शिव कुमार को लगा ये तो नहीं चलेगा। मैंने मेहनत की है, मैंने रिसोर्सेज डाले हैं, मैंने पूरी तरह से संगठन को मजबूत किया है। सोनिया गांधी ने मुझे वादा किया था कि अगर मैं जीतूं, ये उनका कहना है कि जरूर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड उनको लगा मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो डीके शिव कुमार ने एक तरह से अपना एक पोजीशन ली कि चीफ मिनिस्टर और नथिंग, या तो मुझे मुख्यमंत्री बनाइए या तो मुझे कुछ, मैं एमएलए बनूंगा। ये मुझे लगता है उनकी प्रेशर टैक्टिक थी कहीं, ये करने के लिए कि कम से कम मैं इतना तो हाईकमांड से लूंगा कि एक डील हो जाए जिसमें केवल एक उप मुख्यमंत्री होगा जो मैं रहूंगा, और एक फॉर्मूला बने जिसमें 2 या 2.5 साल बाद मुझे मुख्यमंत्री पद मिले। वहां दूसरी तरफ सिद्धरमैया जी जो कह रहे थे कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाना है तो मुझे पूरी ताकत चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता कि रोटेशनल चीफ मिनिस्टरशिप शिव कुमार चाहते थे ये पब्लिकली अनाउंस हो, जो कांग्रेस आलाकमान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि हम पब्लिक में कहे कि 2 साल बाद कोई और होगा। लेकिन सिद्धरमैया का कहना था देखिए ये सब बातें अपनी जगह है, मुझे मुख्यमंत्री पूरी ताकत से बनना चाहिए, कैबिनेट चूज करने में मेरा पूरा अधिकार है। लेकिन वो भी पूरी तरह से अपनी बात मनाने में आलाकमान को पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहे, और तब उनको कहा गया कि देखिए सिद्धरमैया जी 2-2.5 साल बाद अगर आप मुख्यमंत्री पद को त्याग दे, आपने वैसे ही कहा ये लास्ट इलेक्शन है, आपके बेटे यतीन्द्र जो एमएलए रहे, विधायक रहे हैं वरुणा से, उनको हम वहां लड़ाएंगे, वो वहां विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और आप अपनी जो एक तरह से लेगेसी, एक विरासत है, लोगों के सामने रखिए, गरीबों के नेता, गारंटीज को इंप्लीमेंट कीजिए। क्योंकि सिद्धरमैया जी को लगता है कि देवराज अरस के बाद अगर कोई ऐसा नेता कर्नाटक में बना है जो गरीबों का नेता बन रहा है, तो वो उनकी एक तरह से छवि बन रही है, और वो चाहते हैं यही छवि उनकी एक विरासत रहे। तो उन पर प्रेशर डाला गया कि देखिए सिद्धरमैया जी मान जाइए कि ये जो कैबिनेट फॉर्मेशन होगा इसमें केवल आपकी नहीं चलेगी, लेकिन बाकी नेताओं को साथ लेकर आपको करना पड़ेगा। देखिए सिद्धरमैया जी की एक कमजोरी है, कई नेता समझते हैं वो वन मैन शो है, वो टीम मैन नहीं है। या ये प्रचार किया गया है या किस तरह से कि वो बाहर से आए हैं, जनता दल से आए हैं। प्रशांत नाटू जी, जब दिल्ली में ये सब हो रहा था तब बेंगलुरु में क्या चर्चाएं चल रही थी, किस तरह के पुश एंड प्लग्स पर बात हो रही थी? मुझे लगता है डीके शिव कुमार का प्रयास पूरे 3-4 दिन अगर देखा जाए तो ये रहा कि एक हाईकमान को भी एक मैसेज दिया जाए दिल्ली के नेताओं को कि मैं मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार हूं। 2013 to 18 तक जो एक सिद्धरमैया को एक फ्री हैंड मिला था वो आप नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2, डीके शिव कुमार ये भी कहने की कोशिश किए हैं 4 दिन में कि आई एम द एमर्जिंग मास लीडर ऑफ कर्नाटका पॉलिटिक्स। आज तक हम 3 मास लीडर्स की बात करते थे, देवेगौड़ा, कुमार स्वामी, देन येडियुरप्पा और सिद्धरामैया, लेकिन डीके शिव कुमार ने 2023 के चुनाव आई एम अराइव्ड एज ए मास लीडर ऐसे एक कोशिश कर्नाटक के लोगों में भी देने की कोशिश की है और हाईकमांड को भी देने की कोशिश की है, ऐसे मुझे लगता है।
तो सिद्धरामैया जी ने क्या किया कि ऑल पावरफुल डीसीएम नहीं रहेगा, 3 से 4 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसा एक सिद्धरामैया का गुट टीवी पे भी कह रहा था कि नहीं 4 डीसीएम रहेंगे, 1 डीसीएम नहीं बनेगा। तो डीके शिव कुमार चाहते थे कि अगर मैं डीसीएम बनूं तो ऑल पावरफुल डीसीएम बनूं, मैं एमबी पाटिल, जॉर्ज या जमीर अहमद खान या सतीश जारकिहोली के साथ अगर मैं डीसीएम बन जाऊंगा तो सिद्धरामैया मुझे कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन की जो कवायद रही दिल्ली में, प्रेशर टैक्टिक्स रहा, दैट इज बेसिकली टू बिकम ए ऑल पावरफुल डीसीएम विद केपीसीसी प्रेसिडेंट। और डीके शिव कुमार चाहते थे कि 2-3 दिन जैसे जैसे डिले हो जाएगा तब गांधी परिवार से भी एक फॉर्मूला आएगा कि डीके शिव कुमार जी हम आपको बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर जो 2-3-4 दिन चला है, उसके पश्चात हम ये कह सकते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अच्छी खासी सीट लाती है तो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। देखो 2013 में जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने थे, 2 साल तक डीके शिव कुमार को कैबिनेट से बाहर रखा था। फिर सोनिया गांधी जी ने सिद्धरामैया को बुला के बोला कि उनको आप कैबिनेट में लो। सोनिया गांधी जी के कहने के 21 दिन बाद, 21 डेज, लिटरली डीके शिव कुमार सिद्धरामैया को कह रहे थे कि आप जल्दी से स्वेरिंग इन करवाओ। 21 डेज के बाद सिद्धरामैया ने डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया। और ये पूरा 3-4 दिन का जो खेल है, राजदीप जी तो कल इंटरव्यू कर रहे थे डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी का, सिद्धरामैया जी का चेहरा थोड़ा टेंस लग रहे थे। इसका कारण मुझे लगता है कि 2013 to 18 सिद्धरामैया वाज ऑल पावरफुल, क्योंकि 14 में सत्ता चली गई यूपीए की, तो दिल्ली हाईकमांड तो वीक हो गया, तो सिद्धरामैया इज ए मास लीडर, जो वो बोलते थे वो चलता था। लेकिन पिछले 4 दिन में मल्लिकार्जुन खड़गे जो एआईसीसी अध्यक्ष है, वो सिद्धरामैया के कारण 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। एचके पाटिल वाज अगेंस्ट हिम, अपने परमेश्वर वाज अगेंस्ट हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मूल कांग्रेसी थे वो भी चाहते थे कि थोड़ा, कन्नड़ में मूगदारा बोलते हैं, मूगदारा मतलब जो घोड़े को थोड़ा बहुत स्लो करने की जो कवायद होती है। तो सिद्धरामैया जी को जो मूल कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस का ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, वो 3-4 दिन में करने की कोशिश डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, एचके पाटिल, जी परमेश्वर, इन्होंने मिलके किया है, ऐसा मुझे लगता है।